नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। कोरोना की महामारी में कई समस्याएं सामने आ रही है। इसमें से एक समस्या लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है। वो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। ये क्यों हो रहा है डिप्रेशन? आपको कोरोना पॉजिटिव हो और आपको आइसोलेशन में जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, घर में क्वारंटाइन होना पड़े, तो लोग आपको अछूत समझने लगते हैं, आपके साथ बात नहीं करते हैं और एक प्रकार से अकेला पड़ने के बाद मानसिक समस्याएं शुरू होती है, ट्रॉमा शुरू हो जाता है और इस स्थिति में से बाहर निकलना कई लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने अपने मनोचिकित्सक सेंटर भी खोले हैं, ऑनलाइन मार्गदर्शन भी मिलता है सभी जगह, लोग वहाँ कॉल करते हैं। कोरोना के कारण कई लोगों की नौकरियां गई है, कई लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कई लोग अपनी बात बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? इसका एक उपाय खोज निकाला है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने। वैसे तो वो नागपुर का है, लेकिन परिवार पूरा दुबई में रहता है और ये लड़का पुणे पढ़ने आया है और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और लास्ट ईयर में है। 22 साल का ये लड़का है, राज डकबार। तो राज खुद एक डिप्रेशन का शिकार हुआ था 1 बरस पहले। वो अपनी बात किसी से बता नहीं सकता था। तो एक प्रोफेसर ने ये बात जान ली कि ये लड़का डिप्रेशन में है और प्रोफेसर ने बोला कि आप मनोचिकित्सक को मिलिए और वो गया, फिर इलाज हुआ और डिप्रेशन में से बाहर आ गया। तो ये बात उनके दिमाग में पड़ी हुई थी, खलती भी थी और इस स्थिति में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी। इसमें लिखा था कि टेल मी योर स्टोरी, आई विल गिव यू $1। न्यूयॉर्क में ऐसा प्रयोग हुआ है और कहीं और दूसरी जगह भी हुआ है कि रोड पे वे बैठते हैं और प्ले कार्ड लगाते हैं कि टेल मी योर स्टोरी, आई विल गिव यू $1। तो लोग आते हैं और अपनी बात सुनाते हैं। तो इसमें से आइडिया आया राज को कि क्यों मैं ऐसा ना करूं। तो उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर, जो बहुत जाना पहचाना रोड है पुणे का, वहाँ खड़े होके हाथ में प्ले कार्ड रखा कि आप अपनी बात सुनाइए, मैं आपको $10 दूंगा। तो पहले तो लोगों ने बहुत हल्के से लिया, मजाक उड़ाया, इग्नोर भी किया, लेकिन धीरे धीरे बात लोगों को टच करने लगी, स्पर्श होती गई ये बात उसको, और लोग उसके पास आने लगे और अपनी बात बताने लगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आइडिया निकला है और ये सफल हो रहा है। राज के साथ मैंने बात भी की है। वो बोलता है कि मैं शाम को 6 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ और 10 बजे तक रात को खड़ा रहता हूँ। कई लोग आते हैं मेरे पास, 15-20 लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात सुनाते हैं और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मेरे ये जो प्रयास है मेरा, उसको एप्रिसिएट करते हैं, मदद करने के लिए भी वो तैयार होते हैं। थोड़े दिनों में ये राज का प्रयोग वायरल हो गया है, सोशल मीडिया में उसकी बातें चल रही है, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई है। तो लोग उसको पूछने लगे हैं कि हम भी हमारे शहर में ऐसा कुछ करने चाहते हैं तो कैसे करें। राज बोलता है, मैंने राज से पूछा कैसे लोग आते हैं, किस उम्र के आते हैं। तो राज ने बोला कि सब उम्र के लोग मेरे पास आते हैं। आज सबकी समस्या ये है कि वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले लोग नहीं हैं।
आप अपने मित्र के साथ बात शेयर करें तो कई बार ऐसा होता है वो हंस देते हैं और हंसी में आपकी बात टाल देते हैं, वो सीरियसली आपको लेते नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने भैया को या बहन को घर में नहीं बता सकते, तो इसका दिमाग में वजन सा रहता है, भार बन जाता है और आगे जाके डिप्रेशन तक बात पहुंचती है। लेकिन ये जो राज ने प्रयोग किया तो लोग उससे जुड़ने लगे। कई लोग अपने जीवन की बात बताते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑफिस में मैं काम तो अच्छी तरह से करता हूँ लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मेरे पर कोई तवज्जो नहीं देते। किसी को इनसिक्योरिटी फील करा है कि मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी तो मैं क्या करूँगा, कैसे पेट भरूँगा। कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात लेके आते हैं। राज ने बताया 45 प्लस वाले लोग भी आते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस उम्र के लोग की होती है, जो 50-60 बरस रिटायर्ड होने वाले हो और या तो रिटायर्ड हो गए हो। घर में रहते हैं तो उसको कोई तवज्जो नहीं मिलती, उसके साथ कोई बात नहीं करता। तो ऐसे लोगों को कोई सुनने वाला चाहिए। आपके पास ऐसा कोई आदमी होना चाहिए कि इसके पास जाके आप कुछ भी कह सको। गुजराती में हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि मकरंद दवे थे, उन्होंने एक शब्द दिया था गुजराती में, वात विसामो। ऐसा कोई स्थल हो, ऐसा कोई आदमी हो कि जिसके पास बैठ के आप चैन से अपनी बात कह सके, सुना सके और वो सुनने आपकी बात सुने। तो ऐसा आदमी नहीं मिलता साहब आपको। प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू भी बोलते हैं कि आज बैठे किसके साथ, ये दुविधा है। ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिसके साथ बैठे हो कैसा आदमी है, ये भी एक समस्या है। तो राज का ये प्रयास बहुत सफल हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। विदेश में, यूरोप, अमेरिका में तो ऐसी सेवाएं दी जाती है। युवा लोग कई एल्डर लोग के पास जाते हैं और दिन में आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बिताता है और उसकी बात सुनते हैं। तो कहना और सुनना ये हमारे यहाँ कम हो गया है। हम ये मोबाइल और गैजेट में पड़े रहते हैं, अब अपने काम में बिजी रहते हैं। तो हम हमारी पत्नी के साथ इतनी बात नहीं करते, माँ बाप के साथ बात नहीं करते, मिलते जुलते नहीं कोरोना की वजह से। तो काफ़ी समस्याएं हैं। इसमें ऐसा हल ढूंढा है राज ने, तो राज का प्रयास काबिले तारीफ है। ऐसा प्रयास हर जगह होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बात सुनानी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो राज ये बात सुनते हैं। मेरा सूचन ये है कि राज को ये सब स्टोरी को कंपाइल करके एक किताब भी लिखनी चाहिए कि कैसा अनुभव रहा। वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है कि लोग उसके साथ जुड़े और ऑनलाइन अपनी बातें शेयर कर सके। तो राज को इतनी कम उम्र में ऐसा विचार आया और उसको उसने इम्प्लीमेंट किया और लोगों ने उसका प्रयास काफ़ी सराहा है। तो राज को खूब हमारी ओर से शुभेच्छा। और ये बोलता है कि मैं आखिरी ईयर में हूँ, अभी पढ़ने की छुट्टी मिली है, लेकिन बाद में मैं ये प्रयोग जारी रखने वाला और वीकेंड में मैं ये ऐसा करूँगा। तो ये अच्छी बात है, ऐसे प्रयोग को वेलकम करना चाहिए। राज को फिर से हमारी ओर से खूब ढेर सारी शुभेच्छाएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।